हेलो दोस्तों, यह है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, आने वाला 5 से 10 साल, आने वाला समय जो है 5 से 10 साल का जो समय है, यही आपको बना सकता है करोड़पति। यही आपको करोड़पति बनाएगा, यही आपको लखपति बनाएगा। जो भी आपको बनना है ये बना देगा। लेकिन इसके लिए आपको घर बैठे नहीं मिलेगा सब कुछ। यहाँ पे आपको मेहनत दिखानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी थोड़ी। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है चीज़ें सिलेक्ट करनी है कि आने वाला जो टाइम है वो किस सेक्टर का है, कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको मैसिवली ग्रोथ देखने को मिले 5 से 10 सालों में। अब आप सोचोगे 5 से 10 सालों में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को कैसे मिल सकती है। तो देखिए, जब 1990 से आप देखते हो, 1992 से यहाँ पे NSE हमारा जो नेशनल स्टॉक मार्केट है ये स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो पॉइंट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन ये एक आपको एक ऐसे फेज में देखने को मिलेंगे कि एकदम से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा ग्राफ। धीरे 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 ऊपर गया है, फिर कभी नीचे आया, फिर धीरे धीरे गया। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये आपको मैसिवली ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग क्या थे, यहाँ पे चीज़ों को यूज करना नहीं जानते थे। अब क्या है, कोई भी मार्केट में नई चीज़ आती है, लोग पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। यहाँ पे आप देखेंगे पॉपुलेशन कम थी, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही कम, यहाँ पे जो थे सोशल मीडिया जो थी बहुत कम थी, यहाँ पे मार्केटिंग नहीं हो पाती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सारी चीज़ों को मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैसिवली ग्रोथ देखने को मिलेगी 5 से 10 सालों में। और आने वाले वो कौन सा सेक्टर है जो आपको मल्टी बैगर बना देगा। देखिए, वैसे तो आपको 4 सेक्टर देखने को मिलेंगे। EV आपको देखने को मिलेगा, पावर देखने को मिलेगा, केमिकल देखने को मिलेगा और टेक्सटाइल देखने को मिलेगा। ये 4 जो आपको सेक्टर देखने को मिल रहे हैं ये मल्टी बैगर हैं। आपको ये करोड़पति बना सकते हैं 5 से 10 सालों में। और अरबपति भी अगर आप बनना चाहो तो बन सकते हो। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए, गवर्नमेंट एक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। और वो कौन सा सेक्टर है आप समझ गए होंगे, वो सेक्टर है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो यहाँ पे गरीबी रेखा हमारी सही होगी, जो देश में गरीबी है वो कम होगी यहाँ पे। और आप अगर देखोगे यहाँ पे ज़रूरतें पूरी होती हैं, जो एक्सपोर्ट है हमारा वर्ल्ड में वो बढ़ता है। तो यानी कि फ़ॉरेन का रुपया जो हमारे पास आएगा उससे हमारे रिजर्व बढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें अगर देखें तो टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एस्टिमेट कर रही है कि आपको नेक्स्ट 2 ईयर में, अगले 2 सालों में यहाँ पे देखने को मिलेगा 300% की ग्रोथ। बहुत मैसिव है ये, बहुत मैसिव है 300% की ग्रोथ। अरे मैं तो कहता हूँ 200 अगर परसेंट भी हो जाए अगले 2 सालों में, तो आप जो स्टॉक अच्छे से चुन लोगे, जो कंपनी अच्छे से सिलेक्ट कर लोगे, अगर उसमें आप 1 लाख रुपया या 1,000 रुपया भी लगा दोगे तो आपका वो मैसिवली ग्रोथ हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। देखिए, आने वाले टाइम में सेक्टर जो है, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ऊपर तो जाने वाला है। किस स्पीड में जाएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा आपको फेज में देखने को तो मिलेगा ही कि थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये 200 से 300 के ऊपर ही आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा अगले 2 सालों में। क्योंकि गवर्नमेंट का, आप देखिए, मैंने पुरानी वीडियो एक बनाई हुई है, अगर आपने उसको अच्छे से समझा है। 2018 में अगर हम देखें तो हमारा एक्सपोर्ट जो शेयर था वो यहाँ पे था। 2019 में हमारा यहाँ आया, 2020 में हमारा यहाँ आया। तो हम जो हैं वो गिरते ही जा रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। पहले हम यहाँ थे 2018 में, 2019 में यहाँ, 2020 में यहाँ, अगर 21 में यहाँ पे आ गए तो क्या हमारा जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल में वो क्या ख़त्म ही हो जाएगा क्या? मतलब एक चीज़ हम छोड़ ही देंगे, पूरा सेक्टर को छोड़ ही देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कंट्री में। तो हमें क्या करना है, हमें जो है टेक्सटाइल सेक्टर को ऊपर लेके जाना है। और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट ने जो टारगेट दिया है कि 2025-26 तक आपको 300 बिलियन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मार्केट कैप। हाँ, जो सेक्टर है वो ग्रोइंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा $300 बिलियन का। तो अब ये बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने जो रुपए हैं वो इन्वेस्ट करने होते हैं किसी ऐसी कंपनी में जो आपको इस ग्रोथ के साथ ये ग्रोथ करके निकाल दे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको फंडामेंटली एनालाइज करना पड़ता है। और अगर आप नहीं करते हो तो ये वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। और ये कहा गया है कि जो कोविड-19 आया था उसके हिट के बाद भी इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये रिकवरी पे है।
ये पहले देखिए डायरेक्ट आपको डाउन देखने को मिलेगी। टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो भी डाउन देखने को मिलेगा, जो इंडस्ट्री है वो भी डाउन देखने को मिलेगी। तो अब ये रिकवरी कर रही है और धीरे धीरे आप ये बहुत अच्छे से रिकवरी करेगी, क्योंकि जो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो गिर चुकी थी वो गिर चुकी थी $75 बिलियन। बहुत होता है, बहुत होता है। यहाँ से $106 बिलियन से यहाँ पे आ गई थी, तो बहुत होता है, ये तो मैसिव हो जाता है। लेकिन अब जो टारगेट बनाया जा रहा है 2025-26 के लिए कि ये 300% से ग्रोथ करेगी नेक्स्ट 2 ईयर में, और 2025-26 में ये ग्रोथ कर जाएगी $300 बिलियन का मार्केट। बहुत बड़ी चीज़ है ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के देगी अगर ये आप समझ लेते हो। तो इसमें देखिए 2 कंपनी मैं आपको निकाल के लाया हूँ। एक है सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, बहुत ही अच्छी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मार्केट कैप देखिए 211 करोड़ का है। आप सोचेंगे कि 211 ही करोड़ का है, कम है। तो देखिए कोई भी कंपनी डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुँच जाती, धीरे धीरे ही ऊपर जाती है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो 9.48 देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू 6.22 देखने को मिलती है। यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो ठीक आपको देखने को मिलेगा 15.4, ROC 13.4 और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। कोई इसमें आपको शक की बात नहीं है कि ये बुरा है, बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है, और जो 52 वीक का अगर आप हाई देखोगे 15 रुपये आपको देखने को मिलते हैं और 2 रुपये लो देखने को मिलता है। यहाँ पे पॉइंट में भी है, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो सूरत टेक्सटाइल मिल्स है उसमें देखने को मिलेंगी कि ये कंपनी पॉलिस्टर चिप्स बनाती है और ये यान भी बनाती है, यानी ऊन, यानी क्या होता है ऊन यानी जो आप स्वेटर वगैरह पहनते हो वो क्या किस से बनते हैं, ऊन से बनते हैं। तो ये कंपनी वो बनाती है। अगर यहाँ पे हम देखें कि जो प्रोज क्या क्या है यहाँ पे कंपनी के, तो देखिए कंपनी डेब्ट फ्री है, सोने पे सुहागा। बहुत ही कम आपको कंपनी ऐसी देखने को मिलेंगी जिनका मार्केट कैप कम है, जिनका शेयर प्राइस कम है और वो डेब्ट फ्री है। तो ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है प्रॉफिट में, जो कि आपको देखने को मिलेगी 19.39 CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। बहुत अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। अब देखिए मैं इस पॉइंट को हमेशा कहता हूँ, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट। कंपनी लगातार ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बना रही है, लेकिन ये डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही। तो कोई बुरी बात नहीं है, कंपनी बस हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बनाए। कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो हम प्रॉफिट बनाएंगे। डिविडेंड से आपको कितना ही रुपया मिल जाएगा, 0.35 पैसे, 0.40 पैसे, क्या ही कर लोगे। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, बाद में ये डिविडेंड आपको 10 रुपये का भी तो देगी। तो ये आपको प्रोज में रखना चाहिए कि कंपनी जो है वो लगातार ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बनाती है। अगर लास्ट 5 ईयर के अगर सेल्स देखें तो ये आपको माइनस में देखने को मिलेंगी, -0.17। इससे आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस की हुई है सारी चीज़ें। अगर अदर इनकम देखें कि कंपनी अदर जो सोर्स हैं वहाँ से कितनी इनकम जनरेट करती है, तो ये करती है 4.64 करोड़। बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। और अब देखते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट कि कंपनी के किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस किए हुए हैं अपनी सेल्स और एक्सपेंसेस, बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे कभी भी बस एक बार आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कम रह गई और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि फिर भी यहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं। अगर जून 2021 का देखें तो यहाँ पे फिर से आपको 1 करोड़ का यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सब कुछ मिला लिया जाए, जो अदर इनकम है वो 1.48 करोड़ की मिला ली जाए, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो माइनस में आता है, -0.29 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे केवल यहाँ पे एक नुकसान हुआ और यहाँ पे एक नुकसान हुआ। अदरवाइज आप देखो कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाती है, कभी भी ये लॉस में नहीं गई है। केवल ये अगर 2 बार हम छोड़ दें तो कंपनी जो देखोगे आपकी लगातार आपको ये प्रॉफिट बना के दे रही है। प्रॉफिट और लॉस अगर देखेंगे तो आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे कि 138 करोड़ का यहाँ पे जो ट्रेलिंग 12 मंथ हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 138 करोड़ की सेल्स हैं, 126 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। अदर जो इनकम है 5 करोड़ की है। तो नेट प्रॉफिट अगर निकालेंगे जो टैक्स वगैरह है उसे निकाल कर, तो 14 करोड़ निकल के आता है। तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर यहीं पे हम बैलेंस शीट देखें तो ये देखिए आप कि जो कंपनी के पास कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, ये है 22 करोड़।
रिजर्व जो है 116 करोड़, बोरोइंग जीरो। ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के पास कि इसके पास बोरोइंग है ही नहीं, इसने किसी से उधार लिया ही नहीं, तो किसी को देने की झंझट ही नहीं। अब कंपनी अगर थोड़ा बहुत लॉस भी करती है तो उसे कभी भी रिकवर भी कर सकती है। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट 75% आपको देखने को मिलेंगे प्रमोटर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपको देखने को नहीं मिलते, पब्लिक यहाँ पे देखने को मिलेगी 25%। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलेंगे प्रमोटर और पब्लिक। तो ये है आपके लिए सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। ये अगले 5 से 10 सालों के लिए आप इसमें रुपया लगाइए और भूल जाइए, इसे आपको भूल जाना है कि ये आपके पोर्टफोलियो में है। और अगली जो कंपनी है वो तो आप खुद ही इतिहास बना चुकी है, खुद के नाम को इतना ऊपर ले जा चुकी है कि आपने सुना ही होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड इसका 20,205 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिलेगा आपको। 39.6 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और जो बुक वैल्यू आप देखोगे 7 रुपये 5 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। स्टॉक का पी भी अच्छा है, जस्टिफाई करता है, 31 आपको पी रेशियो देखने को मिलता है। और ये अगर पीयर से हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ये और ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ROCE देखें 10.2 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो ये भी बहुत अच्छा है, 10.3 आपको देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आने वाले टाइम में ये भी आपको आगे जाता हुआ देखने को मिलेगा। 52 वीक का अगर हाई देखें तो 43.4 रुपये है, और लो देखें तो 7.2 रुपये है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, हालांकि अभी कम डिविडेंड दिया हुआ है, कम टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे डिविडेंड देना स्टार्ट कर रही है, और 0.91% इसका डिविडेंड यील्ड है। एक शेयर की फेस वैल्यू देखें तो 1 रुपये है। अब ट्राइडेंट के बारे में मैंने वैसे आपको सब कुछ बता ही दिया है कि ये यार्न बनाती है, बात लाइनन बनाती है, यानी कि जो टॉवेल वगैरह होती हैं वो बनाती है। जो वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर होते हैं, पेपर पेज जो आपने फ़ोटोकॉपी की होंगी वो वाले पेज, ये वीट स्ट्रॉ से बनाती है, यानी भूसा जो होता है भूसा, उससे ये बनाती है। केमिकल कैप्टिव पावर भी ये बनाती है। और ये कंपनी जो है वो बरनाला पंजाब में यहाँ पे और बुधनी में यहाँ पे लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में ये कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की सोच रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है 2 से 3 सालों में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे हम देखें ट्राइडेंट लिमिटेड का, तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी इतने बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगी, जो बैलेंस किए हुए हैं ये अपनी सेल्स और एक्सपेंसेस को, बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो कंपनी है कभी भी लॉस में नहीं गई। देखिए 110 करोड़ नेट प्रॉफिट, यहाँ पे 92, 122, 140, देखिए कभी भी ये लॉस में नहीं गई। ये कंपनी का स्टॉक प्राइस चाहे जितना चल रहा हो, चाहे 2 रुपये चल रहा हो, 3 रुपये चल रहा हो, या 40 रुपये चल रहा हो, कभी भी कंपनी ने जो है लॉस नहीं जनरेट किया। तो ये कंपनी की बहुत अच्छी चीज़ है। अगर यहीं पे हम देखें कि किस तरीके से हमें जो पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है, तो देखिए कंपनी जो है लगातार अपना डेप्ट रिड्यूस कर रही है, लगातार ये डेप्ट रिड्यूस कर रही है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये भी गुड क्वार्टर रिजल्ट अब देने वाली है। और कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पे आउट देती है, जो कि 51.08% आपको देखने को मिलेगा। कंपनी जो है उसने हालांकि आपको देखने को मिलेगा कि 5 साल में थोड़ी सी पुअर सेल्स ग्रोथ की है, लेकिन ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आने वाले टाइम में ये आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे हम देखें बैलेंस शीट आपको किस तरीके से देखने को मिलती है, तो ये देखिए यहाँ पे कंपनी के पास शेयर कैपिटल है 510 करोड़ का, रिजर्व में 3081 करोड़ के, और जो बोरोइंग है वो है 1327 करोड़ की, यानी कि कंपनी के पास रिजर्व इतने हैं कि वो बोरोइंग को कभी भी ख़त्म कर सकती है। तो कंपनी के पास टोटल लायबिलिटी जो आप देखोगे 5877 करोड़ की देखने को मिलेगी। तो कंपनी आपको ठीक आपको देखने को मिलती है, अच्छी आपको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे 73%, फॉरेन इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे 2.14%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर मिलेंगे यहाँ पे 0.01%, और गवर्नमेंट मेन चीज़ जो आप देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, गवर्नमेंट आपको बहुत ही कम स्टॉक में देखने को मिलेगी, और वो है ट्राइडेंट, जहाँ पे ये देखने को मिल रही है। और कोई मान नहीं सकता कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 39 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, और गवर्नमेंट इसमें होल्डिंग लिए हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है आने वाला टाइम अगर इतना ज़्यादा ऊपर जाने वाला है टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर को इतना ऊपर ले जाएगा, तो इस कंपनी को भी ऊपर ले जाएगा।
यहाँ पे गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी 0.92% यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलती है गवर्नमेंट की। पब्लिक अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 22% देखने को मिलेगी और अदर जो है वो आपको 1.92% देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो ये भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो देखिए अब क्या है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो आने वाले टाइम में ग्रोथ तो करने वाला है, लेकिन उसमें बहुत सारी कंपनी है। तो मैंने 2 कंपनी आपको दे दी, जैसे कि सूरत एक टेक्सटाइल है और एक आपको दे दी मैंने ट्राइडेंट। इसमें आप रुपया लगाइए और मैं ये नहीं कहता सारा कैपिटल आप लगा दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। उतना ही लगाइए जितना कि आपकी कैपेसिटी है और आप इसे भूल जाइए 5 से 10 सालों के लिए और आप फिर देखिएगा कि ये कितने मैसिवली आपको प्रॉफिट देने वाले हैं। तो सारी डिटेल में हमने कवर की कि किस तरीके से आपको टेक्सटाइल सेक्टर देखने को मिलने वाला है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रोथ करेगी, $300 बिलियन तक ये कब तक पहुंच जाएगी और 300% तक की ग्रोथ ये कितने टाइम में करेगी। 2 साल में 300% तक का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। जीरोधा आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत ही कम चार्जेज में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और जितने जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतने ही जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो जल्दी से जल्दी आप अपना डीमैट अकाउंट बनाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स का डीमैट अकाउंट बनाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और यहाँ पे आप जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ।